मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से ही बना के रख लेना है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, ऐसा प्रिडिक्शन है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आरआरबी एनटीपीसी के जो गुवाहाटी जोन है, आरआरबी गुवाहाटी को छोड़कर बाकी जोन के जो है रिज़ल्ट आ जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद अगर यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो, उसमें आपको मुश्किल से 10 या 15 दिनों का ही समय मिलेगा। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है, तो बेहतर होगा कि आप अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लो और जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसे बनवाना शुरू कर दो। तो आज हम लोग वही कुछ डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है वही लिस्ट लेके आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लें कि इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डीवी। जब डीवी के लिए आप जाएंगे उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो पहला है, रिपोर्ट टू द सेंटर बिफोर द अराइवल टाइम्स मेंशन इन कॉल लेटर। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें जो टाइम होगा उससे आप समय से पहले वहाँ पहुँच के तैयार हो जाएँ ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। टेक ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज़। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, साथ में फोटोकॉपीज़, वो फोटोग्राफ्स लेके जाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू रीच टू सेंटर यू विल नीड टू राइट इनटू योर हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स टू चेक जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट्स एंड इट शुड बी मैच्ड विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आपसे वो एक, जैसे CBT 1, CBT 2, CBT 3 में जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो एडमिट कार्ड पे वो आपसे हैंड राइटिंग में एक पैराग्राफ लिखवाता है, उसी तरीके से आपसे वहाँ भी लिखवाया जाएगा आपके वो हैंड राइटिंग और ये हैंड राइटिंग सबको मैच करने के लिए। ठीक है, कि आप ओरिजिनली वही कैंडिडेट हो या नहीं। ठीक है। अगर 4 नंबर की बात करें कि आफ्टर दिस योर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विल बी चेक्ड थ्रूली एज लिस्टेड बिलो। इसके बाद इस इतने पॉइंट्स होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और उसे 1 बाय 1 चेक किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ मुझे लेके जाने हैं वो क्या क्या है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका होगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल यानी 10th लेवल का सर्टिफिकेट्स। जो 10th लेवल का आपका जो मार्कशीट वगैरह, जो 10th में आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले होंगे वो सारे सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स बस डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, मदर एंड फादर के नाम को प्रूफ करने के लिए ये सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है। तो आपको 10th के सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, फिर आपको +2 के सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। ठीक है। और यदि आप +2 की जगह उसके इक्विवेलेंट कुछ और कोर्स वगैरह किए हुए हो तो आप उसको सर्टिफिकेट्स लेके जाओगे। फिर आपको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, डिग्री। ठीक है। आप उसके बाद SC ST या OBC सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, 10th का सर्टिफिकेट, +2 के सारे सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट्स। अब जो ग्रेजुएशन पे एनटीपीसी में क्वालिफाई करेंगे वो उस ग्रेजुएशन तक के, और जो +2 में करेंगे वो +2 तक के। ठीक है। उसके बाद आपके अपने कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, आप जिस किसी से भी हो उसके सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। और अब नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो OBC से रिलेटेड है। OBC सर्टिफिकेट्स नॉन क्रीमी लेयर, OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स होता है उसे आपको लेके जाने हैं। और याद रहे, ध्यान रहे कि ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं कहूँगा कि आप 6 महीने 7-8 महीने पुराने छोड़ दो, अभी आपके पास समय है, आप अभी फटाफट जाके बनवा लो। ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स के लेके जाने हैं। इनकम आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आवासीय और जाति, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको बनवा लेने हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी माइनॉरिटी से हैं, लाइक SC ST OBC, इन सब का सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसका कब आपकी ड्यूटी, मतलब आप कब रिटायर हुए, कब से कब तक आपकी ड्यूटी आपने किया है, वो सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। ठीक है। अगर आप किसी प्रकार के वो डिसेबिलिटी है आप में कोई, ठीक है, तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है। आगे देखें, NOC, आपको NOC लेने हैं सर्विंग एम्प्लॉयज़। अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन थे तो आपको वहाँ उस संस्था से जहाँ भी आप जॉब करते थे वहाँ से आपका NOC होना चाहिए। ठीक है। वही NOC अगर आप डिफेंस से हैं तो NOC लेना है। ठीक है।
15वां पॉइंट ये कहता है कि लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड। अगर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कोई एड्रेस अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पे चेंज हुआ है तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है, एफिडेविट करवा के बनवा लेना है, ठीक है। वो ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ वो आपको परेशानी करेगा, वो आपको भगा देगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये 16 नंबर पॉइंट है, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रू चलान एट SBI ब्रांच पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। अगर आपने चालान के थ्रू से अपना पेमेंट किया था फॉर्म भरने के टाइम, तो वो चालान का जो कटिंग है, वो जो आपको रिसीविंग मिला होगा, वो भी लेके जाना है, ठीक है। ठीक है। पॉइंट नंबर 17, सेल्फ सर्टिफिकेट बाय ट्रांसजेंडर। अगर कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगा। जो भी जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है, वहाँ के रहने वाले हैं, वो अपना वहाँ का सर्टिफिकेट लेके जाएगा, ठीक है। यदि कोई डाइवोर्स हो चुका है, अपने हस्बैंड या वाइफ से सर्टिफिकेट्स, वो हस्बैंड से वो अलग हो चुकी है, रीमैरिड है, इन सब का सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि किसी लेडी का, किसी का जो है वो विडो है, उसका हस्बैंड का डेथ हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट बनवा कर आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो फॉर्म भरने के बाद जो है कहीं पे सिविल सर्विसेज में या किसी भी सरकारी संस्था में जॉब कर रहे हैं, अभी करंटली कर रहे हैं, और अगर वहाँ से छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं, तो वहाँ से सारे जो है NOC वगैरह सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके वहाँ से आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि वो जो एडमिट कार्ड आपको स्टूडेंट कॉपी मिला होगा, CBT 1, CBT 2 एंड CBT 3, इन सब का जो स्टूडेंट कॉपी आपको मिला होगा, वो एडमिट कार्ड का कटिंग भी आपको लेके जाना है, वो भी रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसमें से देख लो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, उन सब डॉक्यूमेंट को आप जल्द से जल्द बनवा लें, ठीक है दोस्तों। आगे जैसा भी कोई अपडेट वगैरह आएगा तो सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पे वीडियो बनाकर डालूंगा। हमारे पल पल के रेलवे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।